This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। घोड़ी की पूंछ पकड़कर उल्टा लटका युवक, शादी में जश्न मनाने के नाम पर बेजुबान से क्रूरता, मन नहीं भरा तो पीठ पर चढ़कर डांस भी किया। गौ अत्याचार पर फूट फूट कर रोई सुशीला किन्नर, भगवा झंडों के साथ घायल गाय को लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट, कार्रवाई की मांग। समाधि देने पूरा गांव उमड़ पड़ा, बंदर से हुआ ऐसा लगाव कि अंतिम यात्रा में पूरा गांव हुआ भावुक। मरने के बाद 4 को नई जिंदगी दे गए सुनील, सीकर के ब्रेन डेड हुए युवक ने हार्ट, लीवर और दोनों किडनी की डोनेट। आरएस परीक्षा को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ कांग्रेस एमएलए, सीएम के सलाहकार ने ही ट्वीट कर जताई नाराजगी। पायलट के नजदीकी सोलंकी ने दिया धरना। कुत्ते और बंदर में दुश्मनी देखी होगी, अब प्यार देखिए। अपने बच्चे की तरह गोद में उठाए घूम रहा बंदर, लोग हैं हैरान। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में घोड़ी से क्रूरता का एक और वीडियो सामने आया है। एक युवक घोड़ी की पूंछ पर लटक कर करतब दिखा रहा है, जबकि उसी घोड़ी पर दूल्हा भी बैठा हुआ है। इतने से ही उस युवक का मन नहीं भर रहा, वह घोड़ी की पीठ पर खड़ा होकर डांस करने लगता है। बेजुबान से हो रही इस क्रूरता को देख किसी का भी दिल नहीं पसीज रहा, इसका कोई विरोध नहीं कर रहा। उदयपुर के कोलियारी गांव में 2-3 दिन पहले एक शादी थी। यह वीडियो उसी शादी का बताया जा रहा है। 6-7 दिन पहले ही घोड़ी को लिटाकर उसके ऊपर बाइक खड़ी कर डांस करने का वीडियो सामने आया था। एक घोड़ी को चारपाई पर खड़ा करके उस पर दूल्हे को बिठाया गया है। बाद में एक युवक ने घोड़ी की पूंछ पकड़ी और उस पर उल्टा लटक गया। इसके बाद वह उसके पीठ पर खड़ा होकर डांस तक करता रहा। एनिमल एड संस्थान के पशु क्रूरता निवारण अधिकारी दीनदयाल गोरा ने संबंधित थानाधिकारी को पत्र लिखकर पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की मांग की है। कुछ दिन पहले ही उदयपुर के मावली से ऐसा ही मामला सामने आया था। वहां एक शादी में घोड़ी को बैठाकर उस पर बाइक रखी गई और उस बाइक पर खड़े होकर एक युवक ने काफी देर तक डांस किया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस 3 आरोपियों को पशु क्रूरता अधिनियम में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। श्रद्धा कहें या अंधविश्वास, लेकिन राजसमंद के कुंवारिया के पास जोधपुर गांव में एक घटना ने पूरे गांव के लोगों के अंदर इतनी करुणा और प्रेम भर दिया कि एक जानवर की मृत्यु पर भी उन्होंने इंसान की मृत्यु पर होने वाले सारे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया। ऐसी भावनाएं और लगाव कम ही देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा हुआ जरूर है। यहाँ इस गाँव में रविवार को एक बंदर की मौत हो गई। मौत के बाद ग्रामीणों ने उसे नहलाकर पगड़ी और माला पहनाई। लॉरी में बंदर की झांकी सजाकर भजनों की धुन के साथ गाँव में घुमाया गया। इस दौरान झांकी पर जगह जगह पुष्प वर्षा कर गुलाल उड़ाई गई। बाद में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बंदर का अंतिम संस्कार किया गया। जोधपुरा निवासी कैलाश जाट ने बताया कि गांव में बंशीलाल जाट की छत पर एक बीमार बंदर गत 5 दिनों से रह रहा था। ग्रामीणों का बंदर से लगाव हो गया और वे बंदर की सेवा करने लग गए। प्रतिदिन पानी और भोजन की व्यवस्था भी करते थे। रविवार सुबह 11 बजे बंदर की मौत हो गई। खबर पर गाँव के सभी लोग एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। बंदर को पानी से नहलाकर पगड़ी और माला पहनाई गई। लॉरी में बंदर की झांकी भी सजाई गई और इसके बाद ग्रामीणों ने भजन करते हुए विभिन्न गली मोहल्लों में झांकी को खूब घुमाया। इस दौरान ग्रामीणों ने फूल और नारियल चढ़ाकर अंतिम विदाई दी। नारियल से लॉरी भर गई। ग्रामीण बजरंगबली के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। बस स्टैंड पर जयकारे के साथ मृत बंदर को समाधि दी गई। इस दौरान लक्ष्मण दास, श्याम दास, दिनेश कुमावत, भेरूलाल कुमावत, लहरूलाल बैरवा, डालू गुरु गोस्वामी सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। अजमेर में हो रहे गौ अत्याचार के विरोध में हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर रोष जताया। कार्यकर्ता घायल गाय को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां सुशीला किन्नर भी गायों की इस हालत पर फूट फूट कर रोई। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कामधेनु सेना संगठन, गौ रक्षा, हिंदू दल, हिंदू क्रांति सेना के पदाधिकारी घायल गाय को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि घायों पर हमले में पुलिस की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही, इसलिए ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं। इस दौरान सुशीला किन्नर ने भी इन घटनाओं पर खूब रोष जताया। इस दौरान सौंपे हुए ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान में स्टाम्प विक्रय पर 10% सरचार्ज एवं शराब से प्राप्त वेट राशि के सरचार्ज को गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ही उपयोग किया जा रहा था। राज्य सरकार द्वारा मुद्रांक अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद ये राशि आपदा प्रबंधन में भी व्यय की जा सकेगी। ऐसे में इस संशोधन को निरस्त किया जाए। साथ ही एक वित्तीय वर्ष में 180 दिनों की दी जा रही अनुदान राशि को 365 दिन किया जाए। प्रदेश में संचालित पंजीकृत गौशालाएं जिनको संचालित होते हुए 2 साल हो चुके हैं, उन्हीं को अनुदान देने की बाध्यता एवं 200 गोवंश गौशाला को अनुदान दिए जाने की बाध्यता को समाप्त किया जाए। सभी पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान देने के साथ भुगतान नियमों का सरलीकरण किया जाए।
अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। सीकर के 28 साल के सुनील साई मरने के बाद भी 4 लोगों को नई जिंदगी दे गए हैं। सड़क दुर्घटना में घायल हुए सुनील को 16 फरवरी को जयपुर के SMS हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। उसे डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। डॉक्टरों की टीम ने सुनील के परिजनों से बातचीत करके उसके ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए समझाया। परिजनों की सहमति से सुनील के 4 ऑर्गन्स, हार्ट, लीवर और दोनों किडनी दूसरे मरीजों को डोनेट की गई। सुनील के हार्ट को जयपुर के एक निजी हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां उसे दूसरे मरीज को लगाया गया। यह राजस्थान का 8वां मामला है जब किसी मरीज का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। डॉक्टरों ने बताया कि 16 फरवरी को दूजोत यानी सीकर में खेती का काम करके घर लौटते समय कार ने सुनील को टक्कर मार दी थी। सुनील गंभीर घायल हो गया। उपचार के लिए सीकर के SK हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। हालत ज्यादा गंभीर होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया और SMS हॉस्पिटल में डॉक्टरों के प्रयास के बावजूद सुनील को बचाया नहीं जा सका। 19 फरवरी को उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। ब्रेन डेड होने के बाद हॉस्पिटल के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स की टीम के सदस्य डॉक्टर देवेंद्र पुरोहित, डॉक्टर चित्रा सिंह समेत अन्य ने सुनील के परिजनों को ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सुनील अब जीवित नहीं हो सकता है, लेकिन उसके ऑर्गन्स 4 लोगों को नई जिंदगी जरूर दे सकते हैं। डॉक्टर्स की टीम के इस प्रयास से सुनील के परिजन ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए राजी हो गए। राजस्थान में कार्यरत स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सुनील के हार्ट को जयपुर स्थित जवाहर सर्कल के पास एक निजी हॉस्पिटल भिजवाया गया। वहीं लीवर को जयपुर के सीकर रोड स्थित दूसरे निजी हॉस्पिटल में भिजवाया गया। वहीं दोनों किडनी SMS हॉस्पिटल में रखी गई। ऑर्गन डोनेट करने के बाद सुनील के शव को उसके परिजनों को सौंपने से पहले SMS हॉस्पिटल में तैनात सुरक्षा गार्डों व हॉस्पिटल स्टाफ ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद रविवार को बॉडी परिवार को दे दी गई। सलूम्बर को जिला बनाने को लेकर उपखंड अधिकारी दिनेश चंद्र धाकड़ को मुख्यमंत्री के नाम विभिन्न संगठनों, बार एसोसिएशन, सलूम्बर व्यापार मंडल, सलूम्बर जिला बनाओ संघर्ष समिति एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के बैनर तले सलूम्बर को जिला बनाने की मांग को लेकर के ज्ञापन दिया गया। सलूम्बर को जिला बनाने को लेकर विभिन्न संगठनों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि 40 वर्षों से सलूम्बर को जिला बनाने की मांग करते आए हैं, लेकिन अभी तक दुर्भाग्य से सलूम्बर जिला नहीं बन पाया है। उदयपुर जिले में सबसे पुराना उपखंड कार्यालय है। यहाँ पहले से लोकसभा सीट भी थी। सलूम्बर उपखंड के आसपास के कई क्षेत्र के व्यापारी, सामाजिक केंद्र, आसपुर, सराड़ा, लसाड़िया, सेमारी, ऋषभदेव आदि क्षेत्र का सलूम्बर केंद्र है। उपरोक्त को मिलाकर सलूम्बर आसानी से जिला बन सकता है। वर्तमान जिला मुख्यालय के अंतिम छोर की दूरी करीब 130 किलोमीटर पड़ती है, जो कि सलूम्बर से 70 किलोमीटर है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूर्व में सरकार द्वारा जिला कमेटी GS संधू द्वारा जो मापदंड तय किए गए थे, यह सभी मापदंड सलूम्बर उपखंड का मुख्यालय पूरा करता है। सलूम्बर में 30 साल बाद पहली बार नगरपालिका बोर्ड कांग्रेस सरकार का बना है, अतः इसे जल्द से जल्द इस बजट सत्र में जिला घोषित किया जाना चाहिए। यहाँ से हजारों युवा रोजगार हेतु अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह पिछड़ा है। अगर सलूम्बर जनजाति जिला घोषित होता है तो पलायन भी रुकेगा और विकास की गंगा भी बहेगी। इन सभी आवश्यक बिंदुओं को देखकर सलूम्बर को जिला बनाना आवश्यक है। सलूम्बर, सराड़ा, आसपुर, लसाड़िया, झलारा, सेमारी, बंबोरा, ऋषभदेव इस बजट सत्र में सलूम्बर को जिला घोषित कर कई वर्षों से चली आ रही सलूम्बर को जिला बनाने की मांग को पूरा किया जाए। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। सलूम्बर थाना परिसर में आज CLG सदस्य की मीटिंग रखी गई, जिसमें उपखंड अधिकारी दिनेश चंद्र धाकड़, थानाधिकारी हनुमंत सिंह सोरा, तहसीलदार चेयरमैन प्रद्युमन कोडिया, उप चेयरमैन अब्दुल रऊफ, वहीं सलूम्बर के विभिन्न विभागों के अधिकारी, CLG सदस्य, सलूम्बर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मीटिंग में सलूम्बर की विभिन्न समस्या के बारे में अवगत करवाया गया, जिसमें बताया गया कि सलूम्बर चुंगीनाका बस स्टैंड हॉस्पिटल के सामने आए दिन वाहनों का जमावड़ा रहता है। वहीं फुटपाथ पर व्यापारी द्वारा अतिक्रमण कर रखा है। इस प्रकार बाजार में विभिन्न समस्या के बारे में अवगत करवाया गया। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट SK इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center.
दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।